16 कारण भावना भाग 16 तारीख 24/8/1999। सम्यक भावना। नमो अजंतानम नमो सत्तानम नमो आर्याम नमो विभुचाय नमो वेरे सर्वसाम नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडार्य जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चन्द्रे ओंकाराय नमः। श्री संवतभद्र आचार्य देवव्रत श्री रत्नकरण सावकाचार, उसमें चर्चा भावना अधिकार के ऊपर पंडित सदाशिवदास कासलीवाल जी की टीका 16 कारण भावना का विषय है। इसमें पहली दर्शन विशुद्धि भावना, दूसरी विनय संपन्नता भावना, तीसरी शील भावना और चौथी अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। तो कल जो अपना विषय चला था ज्ञान उपयोग भावना के ऊपर, ज्ञानी पुरुष भी चाहता है कि मेरा उपयोग निरंतर गायक देव त्रिकाली निज परमात्मा के ऊपर ही रहे। उससे बहुत से फायदे भी बताए। अब यहाँ पर प्रेरणा देते हैं कि हे भव्य जीवो, भगवान वितरा करुणा निधान श्री गुरु तुम्हारे लिए यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी आत्मा को सम्यक ज्ञान के अभ्यास में ही लगाओ तथा मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कहे गए मिथ्या ज्ञान का दूर से ही परित्याग करो। इतने समय गंवाना भी नहीं है, वाद विवाद भी नहीं करना है, दूर से ही नमस्कार कर देना है, अपने ज्ञान की ही आराधना करो। जब तक हमको पता नहीं था कि रास्ता क्या है तब तक तो हम सब जगह जावे जांचे परचे, लेकिन अब पता चल गया कि ज्ञान का अभ्यास से ही कर्मों की निद्रा होती है, उससे ही मुक्ति मिलती है। अब किधर भी भटकना नहीं, किधर जाना नहीं, आना नहीं, वाद विवाद नहीं, चर्चा विचारना नहीं, वांछन विचार नहीं, कुछ नहीं। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कहे गए मिथ्या ज्ञान का दूर से ही परित्याग करो। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की परीक्षा करके ग्रहण करो। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की परीक्षा करके ग्रहण करो। सही ज्ञान कौन सा है, वो गलत ज्ञान कौन सा है, इसकी परीक्षा करना। हमको परीक्षा करना आता नहीं, हम तो पामर हैं, हमको तो कुछ ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। कितने भी ज्ञान रहित हो तो भी संगनी पंचेंद्रियों को शांति अशांति का ज्ञान तो होता ही है। शांति अशांति का ज्ञान नहीं हो ऐसा बन नहीं सकता। कहीं अच्छा लगता है, कहीं बुरा लगता है, ऐसा तो उसको भी, इतना ज्ञान तो उसको भी है। तो इतना ज्ञान तो उसको रहता है। तो सम्यक ज्ञान कौन सा और मिथ्या ज्ञान कौन सा? तो जो बात सुनी है उसका अमलीकरण करो, शांति मिले तो ये सम्यक ज्ञान है, अशांति मिले तो वो मिथ्या ज्ञान है। जीवन में परिवर्तन आवे, दुर्गुण का नाश होवे, गुणों की बढ़ता होवे, विकास होवे, समझना कि सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञान की आराधना कितनी भी करो, शांति जीवन में नहीं मिलती है। तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की परीक्षा करके ग्रहण करो। अपनी संतान को पढ़ाओ। ये हमारे लिए वारसा में क्या देके जाओगे? भविष्य में जो प्रजा, उसको वारसे में क्या दोगे? गांधी जी आदि ने बलिदान देकर के भी देश को आजाद कराया था, आजादी मिली, गुलामी से छुटकारा कराया, अपने को उनकी एक गिफ्ट मिली। ऐसे हम अपने बच्चों को
हमारे आने वाले पीढ़ी को क्या देंगे, क्या सिखाएंगे? ये कला सिखाना, ये विद्या से उसका जन्म मरण मिट जाएंगे, ऐसी विद्या है। तो वो पढ़ाओ, अन्य लोगों को भी विद्या का अभ्यास कराओ, अपने संतानों को भी और अन्य लोगों को भी जन्म मरण से छूटने की विद्या पढ़ाओ। जो धनवान है, अब इनमें भी कोई धनवान है, उनको क्या करना चाहिए? जो धनवान है, यदि वे अपना धन सफल करना चाहते हैं तो पढ़ने वालों को आजीविका आदि देकर स्थिर करो। जिसको आत्म कल्याण की भावना है लेकिन समय नहीं है, क्यों नहीं है? कि गरीबी है, तो कमाने दमाने में समय चला जाता है। तो उनका घर का थोड़ा बोझा उठा के कोई उनको सत्संग में आने की प्रेरणा करो। क्रिश्चियन लोगों तो ऐसा ही कहते हैं धर्म पलटा करवाने के लिए कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको सब सुविधा देते हैं, शादी करा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे, घर मकान के सहूलत कर देंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। तो अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए वो लोग भी, जो मिथ्या दृष्टि लोग भी ऐसा करते हैं, और फिर भी उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वो संयोग की लालच देते हैं। वहाँ कोई जीव का कोई कल्याण होने वाला नहीं। तो हमको तो ये मार्ग मिला है, महा मुश्किल से, महा पुण्य करके ये मार्ग मिला है, और इस पे चलने से अगर हमको शांति मिली है और हमारे धन का सदुपयोग करना चाहते हो तो ऐसा कुछ धन का सदुपयोग इस प्रकार से करो कि ताकि लोगों को ज्ञान दान मिले। तो ज्ञान दान मिलेगा तो उसका जन्म मरण मिट जाएगा, वो परमानेंट सुखी हो जाएगा। और एक सुखी होगा तो 10 को लेके आएगा, 10-20 को तारेगा। वो जब तक मौत में नहीं जाएगा तब तक उसके पास वो विद्या रहेगी, उसके कांटेक्ट में संसारी जीव आएंगे, न जाने कितने लोग तिर जाएंगे उसके क्या, एक को त्यागने से। अगर आपके धन का सदुपयोग करना चाहते हो तो इस प्रकार से करो। देखो ये गुरुदेव की वाणी सीडी में टैप हो गई है, क्योंकि भविष्य में भी सुनने को मिलेगी। प्रोपाइडियो का वीडियो कैसेट नहीं है, उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव को यहाँ पर हिंदुस्तान वाले को किसी को ख्याल नहीं आया, नेहरू वाले को ख्याल आया, तो उन्होंने अपने पंच कल्याणक में वो वीडियो कैसेट उतारी। तो आज वो देखने को मिलते हैं कि कैसे बोलते थे, कैसे देख चलते थे, फिरते थे। हाँ, फिर उनका वो कैसेट बनाए, तो कैसेट में भी विरोध हुआ था पहले शुरू में तो, लेकिन एनसी जवेदी करके थे वो, जिनको मैंने देखा है उस टाइम में, अभी तो गुजर गए बेचारे, सोनगढ़ के प्रमुख थे वो। उन्होंने पहले ट्रस्ट को बोला कि आप ऐसा कुछ करो अरेंजमेंट, तो गुरुदेव की पूरी वाणी जो है टेप में हो जाए, कोई सुना। तो फिर उन्होंने अपने खर्चे से, अपने पैसे से टैप रिकॉर्ड मशीन ला करके मैं मेरे लिए कर रहा हूँ करके टैप करना शुरू कर दिया। 8,000 घंटे की टैप है अपने पास, सब उनका प्रताप है। और ये है तो फिर उस पर से सीढ़ी करा दी, अब सुरक्षित हो गए मामले। एक समय सर मिला तो इस पे से कितने हजारों लाखों समय सर हो गए। ये क्या हुआ? ये ज्ञान का सदुपयोग हुआ, घर घर में समय सर पहुंच गया, लोग नाम ही नहीं जानते थे, और जिनके पास था उनके वो तिजोरी में ऊपर पड़े रहते थे, कबाटों में धूल खाते हुए, लाल कपड़े में बंधे हुए। कि जिनवाणी है उसका तो अपन अर्थ कर नहीं सकते, बड़े ज्ञानी का सब, हम तो पापी लोग कहाँ से कर पाएंगे, हम तो पामर, हाथ पन्ना भी नहीं खोल के देखते थे। लेकिन एक गुरुदेव हुए तो कितने चारों ओर तत्वों की प्रभावना हो गई, जिनवाणी का प्रचार हुआ। जहाँ सौराष्ट्र में एक मंदिर नहीं था, वहाँ कितने 37 मंदिर हो गए दिगंबर जैन के। शिव मंदिर परमात्मा की मूर्ति, कोई नाम जानता नहीं था, ये किताबों में लिखा था वो सब, उनकी प्रतिमा की स्थापना वगैरह हुई। तो जो धनवान है, यदि वे अपना धन सफल करना चाहते हैं तो पढ़ने वालों को आजीविका आदि देकर स्थिर करो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है। रोटी कपड़ा का समस्या सॉल्व हो जाए तो फिर वो ध्यान इधर दे सकता है सत्संग आदि में। अगर वहाँ ही प्रॉब्लम है तो मोही प्राणी को तो फिर आत्मा की बात, परमात्मा की बात अच्छी नहीं लगती है, सुहाती नहीं। वहां स्थिरता हो तो या तो कोई अपने साधर्मी में कोई रुचिवान जीव हो, ऐसा दिखे, उसकी ऐसी अवस्था हो तो उसको धनवान आजीविका दे करके भी उसको सत्संग में लाओ, उसको आगे बढ़ाओ। पुस्तकें लिखवा कर विद्या पढ़ने वालों को दो, पुस्तकें लिखवा कर या ट्रांसलेशन करवा कर, किताबें छपा कर, जो पढ़ने वाले हैं, जो रोज नहीं आ सकते हैं, उनको वहां जाकर घर बैठे पुस्तक पहुंचा दो। पुस्तकों को शुद्ध करो, कराओ। कई पुस्तकें अच्छी है लेकिन उसमें कुछ गलतियां रह गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई हो,
ट्रांसलेशन बराबर नहीं हुआ हो, छपाई अच्छी ना हो, तो ऐसा करके भी अच्छी अच्छी पुस्तकें जो है जिससे आत्मा का कल्याण हो सकता है तो उनको शुद्ध करो, कराओ। पढ़ने पढ़ाने के लिए स्थान की व्यवस्था करो, जहाँ सत्संग कर सकते हैं वहाँ एक ऐसा व्यवस्था करेंगे जहाँ सत्संग रोज होता रहे, कोई जात का डिस्टर्बेंस न हो, तो ऐसा स्थान का भी व्यवस्था करो। ये सब काम किसको करना है? जो कर सकता है, जो धनवान है वो कर सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने के लिए स्थान हो, निरंतर पढ़ने सुनने में ही मनुष्य जन्म का समय व्यतीत करो। ये ज्ञान का अभ्यास करने में ही मनुष्य जन्म का समय व्यतीत करो। यह अवसर बीतता चला जा रहा है। जब तक आयु, काय, इंद्रियां और बुद्धि और बल ठीक है तब तक मनुष्य जन्म की एक घड़ी भी सम्यक ज्ञान के बिना नहीं खोना। ज्ञान का अभ्यास करना, चाहे अंदर का ज्ञान का अभ्यास करो अवलोकन करके, बाहर आए तो जिनवाणी का आधार लो, सत्संग का आधार लो, इस प्रकार से सम्यक ज्ञान की आराधना करो। ज्ञान रूपी धन तो परलोक में भी साथ में आएगा। ये रुपया पैसा साथ में नहीं आएगा, मकान जायदाद नहीं आएगा, नाम इज्जत आबरू नहीं आएंगी, लेकिन ज्ञान रूपी धन जो हमने जो संस्कार बोए हैं आत्मा में आराधना करके, वो तो दूसरे भाव में भी साथ में आएंगे। हाँ, वो आत्मा में, आत्मा के हितकारी जो बातें हैं, जिनवाणी का पठन वगैरह, वो सुनने से अगर उसकी रुचि होती है तो वो रुचि अपने को भविष्य में फायदा रूप होती है। रुचि के संस्कार आत्मा के हैं और बुद्धि का जो बिठाया है वो तो यही रह जाएगा, लेकिन सुनते सुनते खुशी होती है, ये बात अंदर से रुचती है, यही बात सच्ची, ऐसा विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, ये सब आत्मा के गुण है। आत्मा की रुचि, आत्मा की श्रद्धा, इस मार्ग पे विश्वास, ये सब आत्मा के गुण है। ये अच्छा लगना, सत्संग अच्छा लगना, सत्संग की बातें अच्छा लगना, ये अच्छा लगना वो आत्मा को सुहाता है, इसके संस्कार गिरते हैं। ये कोई पुण्य के कार्य थोड़े हैं और लक्ष्य थोड़े किए गए हैं, ये तो आत्मा के लक्ष्य किए गए हैं। आत्मा को वितराग की बात रुचती है तो उसमें कोई दूसरे किसी का आलम्बन नहीं लिया है, डायरेक्ट आत्मा में उसके संस्कार गिरते हैं, तो वो भविष्य में भी साथ में, परलोक में भी साथ में आते हैं। इस अभिक्षण ज्ञानोपयोग की महिमा का कोटि जीवा द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, ज्ञान रूपी धन परलोक में भी साथ में आएगा। इसका और एक उदाहरण ये है कि पूर्व कर्म के उदय से आप ज्यादा किया हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा ऐसा धर्म की आराधना कर ली हो, तो आचरण तो भिखारी जैसे रहते हैं, प्रवृत्ति पाप की रहती है, लेकिन उसका जब उदय आता है ज्ञान की आराधना का, तो उस आदमी को भी जिनवाणी का कांटेक्ट हो जाता है। बाहर में आचरण देखो तो बिल्कुल अनाड़ी के जैसे हैं, मुंह से गालियां ही निकलती हैं, वेश अच्छा नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है, कांटेक्ट अच्छे नहीं है, वो आदमी को कैसे भी जिन धर्म मिल जाता है वो पा लेता है। इसका क्या कारण है? उसका बाह्य हिसाब किताब देखो तो उसको तो मिलना ही नहीं चाहिए था। जैसा अनपढ़ गंवार को तो करोड़पति बनना होता ही नहीं, तो हिसाब में 10 बार मिस्टेक करता है, वो काय का करोड़पति बनेगा? लेकिन फिर भी करोड़पति बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो इस धर्म के बारे में सुनते हैं और अचानक मिल जाता है और अचानक सबसे आगे निकल जाते हैं। देखो ये कैसे हुआ कि वो जो भूतकाल में जो आराधना की थी उसका संस्कार साथ में आया, यहाँ काम आ गया। ये तो परिस्थिति तो बहुत विपरीत है, इसमें तो डूबने ही डूबने का है, फिर अचानक कैसे पलटा मारा इस जीव ने? इसको तो कोई भी देख करके बोल लेता है कि इसका तो उधार होने वाला नहीं, फिर उसका उधार कैसे हुआ? बस ये पूर्व के संस्कार काम में आ गए, पूर्व के पुण्य जागे, नया कांटेक्ट हुआ, बात समझ में आई, फौरन काम किया, पलटी मार लिया। ये जैन धर्म तो सभी जीवों के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो पुण्यशाली जीवों के लिए और पापियों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं और अमीरों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैन धर्म वालों के लिए है और अन्य धर्म वालों के लिए नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। अब जुलाई महीने में तो एक बेलारी वाले जो वो भी वेदांती, और ये भी कल आए थे प्रकाश भाई, वो भी वेदांत धर्म को पालने वाला है नहीं, और महेंद्र भाई वो भी जैन नहीं है, जो नहीं दिखते हैं। देखो कैसे मिल गए, ये जैनियों को ही मिलता है ऐसा थोड़ा है, अजैन को भी मिल जाता है, वो भी मार्ग को पा सकते हैं। तो ये पूर्व के संस्कार यहाँ काम आए, नहीं तो इनको तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, महावीर स्वामी का नाम ही नहीं जानते, जैन धर्म के आचार्य विचार का पता नहीं है कुछ, है ना? हाँ? प्रकाश भाई को ही जय जिनेंद्र
हाँ विजय जिनेन्द्र नहीं बोलते। और बेलारी में भगवान की मूर्ति के सामने बैठा आसन से बैठते हैं। हाँ। असर चलेगा। तो भरत भाई भी वो जैन धर्म को नहीं पालते हैं, लेकिन अब श्रद्धा हो गई। देखो कैसे पलटी मारा अचानक, ऐसा होता है। तो ये भूतकाल के कोई संस्कार है, उसका पुण्य जागा, उस टाइम में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, बात समझ में आई और अपना लिया। शांति किसको नहीं चाहिए कि नहीं? जिसका अमीरों को शांति नहीं चाहिए और गरीबों को चाहिए, पापियों को शांति चाहिए और पुण्यात्मा को शांति नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शांति सभी जीवों को चाहिए। ये धर्म जो है यूनिवर्सल धर्म है, जैन धर्म है, विश्व धर्म है। उसकी जो बातें हैं, वितरागता की जो बातें हैं, वो जीव मात्र को हितकारी है। प्राणी मात्र को उसका आराधना से शांति मिलती है। तो ये ज्ञान रूपी धन परलोक में भी साथ में आएगा, इसलिए ज्ञान की आराधना करना। इसमें बहुत से तरीके, इसमें ये भी आ गया, साधर्मियों को हेल्प करना आजीविका के लिए, शास्त्र छपवाना, पाठशालाएं खोलना वितराग विज्ञान की, मंदिर वगैरह, जिन मंदिर वगैरह या सत्संग का स्थान निर्माण करना, ये सब इसमें आ जाता है। जब तक आयु, काय, इंद्रियां, बुद्धि, बल ठीक है, तब तक मनुष्य जन्म की एक घड़ी भी सम्यक ज्ञान के बिना नहीं खोना। ज्ञान रूपी धन परलोक में भी साथ जाएगा। इस अभीक्षण ज्ञानोपयोग की महिमा का कोटि जीवा द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत फायदा, जीव को बहुत फायदा है उससे। ये ज्ञान की आराधना का बहुत फायदा है। ये हमको जिनवाणी सुनने को क्यों मिली कि हमने भी कभी ऐसा शास्त्र छपाया होगा, या हमने भी किसी का शास्त्र भेंट में दिया होगा, ऐसी बात सुनने में इंटरेस्ट रखा होगा। ऐसे कोई संस्कार भूतकाल में डाले तभी ये शरीरों को मिले, तो मिलते ही नहीं, ये बात सुनने को ही नहीं मिलती। इस अभीक्षण ज्ञानोपयोग की महिमा का कोटि जीवा द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ज्ञानोपयोग की परम शरण के लिए जो गृहस्थ धन सहित हो वह भी भावना पाए, क्योंकि धन तो चले जाने वाला है, जो संयोग हुआ उसका वियोग होने वाला है। बेहतर यह है कि उसका सदुपयोग हो, तो फिर उसको धन का आलंबन छोड़ करके ज्ञानोपयोग की परम शरण के लिए उसको भी भावना बनाना चाहिए। और गौतारण करे, पूजा करे, तथा जो ग्रह के त्यागी हों, जो श्रावक है या फिर मुनि धर्म में अंगीकार करते हैं, वो भी इसकी ही भावना भाए, ज्ञानोपयोग भावना। इस प्रकार यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की चौथी भावना का वर्णन पूरा हुआ। चौथी भावना पूरी हुई। अब बहुत बढ़िया आई संवेग भावना। पांचवी भावना जो है वो संवेग भावना। सम्यक दर्शन जिस आत्मा को होता है या होने वाला है, उसमें 5 गुण होते हैं। इसमें संवेग सबसे नंबर में है। ये संवेग से ही कार्य होता है। संवेग, अनुकंपा, सम, निर्वेद, आस्था, इस प्रकार के रहते हैं। इसमें सबसे बढ़िया है वो संवेग है। वो संवेग भावना का वर्णन करता है। और मुमुक्षु को भी सम्यक दर्शन कराने में ऐसा गुण निमित्त है, ऐसा गुण वाले कोई होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और सम्यक दर्शन के बाद आगे बढ़ने में भी यही भावना काम आती है। एक सहज पे छोड़ देता है जीव, सहज 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 सहज, और मामला मार्ग ही सहज का है, उसमें कोई उठापटक तो कर नहीं सकते। लेकिन सहज करते 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 कभी प्रमाद बहुत लंबा हो जाता है। उसका क्या है कि एक दूसरा रिएक्शन आता है। कोई कोई गोलियां नहीं होती है क्या, लेनी पड़ती है, लेकिन रोजीनेस आता है, तो साइड इफेक्ट भी होता है। ऐसे सहज सहज अकर्ता तो भाव, ज्ञाता भाव, ज्ञाता भाव, ज्ञाता भाव जो होता है, देखो जानो देखो जानो, देखो जानो देखो जानो में बहुत लंबा टाइम निकल जावे और आगे बढ़े ही नहीं। क्या ऋषभदेव भगवान का ऐसा ही हुआ कि जन्म से 3 ज्ञान, 84 लाख पूर्व का आयुष्य, और देखो जानो में कितना चले गया, 83 लाख पूर्व चले गया, 84 लाख पैसे। और सौदर महेंद्र को चिंता हो गई कि भैया भगवान को ऐसा ही टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर लोगों को कैसे मालूम करेगा। सबसे पहले तीर्थंकर है, ऐसा भी नहीं कि इनके पहले कोई दूसरा तीर्थंकर था इस काल में। तो धर्म का रास्ता बताने वाला तो ये नहीं है। और जब यही उनको ज्ञान होने होते हुए भी वो जब देखो जानो देखो जानो देखो जानो करते हैं, वो 83 लाख पूर्व संसार में राजकाज में उसमें बिता देते हैं। तो दीक्षा कब लेंगे, श्रेणी कब हम लगाएंगे, केवल ज्ञान कब होगा, कब लोगों को सब धर्म का बताएंगे रास्ता। तो चिंता किसको हो गई, स्वर्ग के इंद्र को हो गई, सौधर्म इंद्र को।
देखो ये कमाल की बात, 83 लाख पूर्व पूरे होते ही उसको भी चिंता, इसके पहले कभी चिंता नहीं हुई। एक निमित्त नैमित्तिक संबंध देखना। अब क्या करता है कि मौका पाता है, मौका देख करके ऐसा कुछ करना है कि भगवान को संसार से वैराग्य आ जाए और संसार को छोड़ करके चले जाए आगे आराधना करने के लिए। उनमें वो बल क्यों नहीं आता है, समय क्यों नहीं होता है आगे बढ़ने के लिए? सब देखो जानो, कब तक चलेगा देखो जानो, सहज सहज, लेकिन कब तक सहज? आगे नहीं बढ़ना है क्या? तो उसने क्या किया, जन्मदिन के ऊपर जलसा हुआ था, बर्थडे पार्टी भगवान की, उसमें स्वर्ग से अप्सराएं को भेजा हुआ नाच गान के लिए। सब बहुत बड़ी सभा आयोजन किया स्वर्ग के देवों द्वारा, पूरी जबरदस्त मंडप में सब बैठे हैं, नाच गान देख रहे हैं। उसमें ऐसी एक मेन जो नृत्यांगिया थी वो ऐसी थी कि जिसका आयुष्य 2-4 मिनट में खत्म होने वाला था। उसका नाम था नीलांजना। तो इंद्र को मालूम था कि 2-4 मिनट में ही इसका आयुष्य पूरा होने वाला है, ये देवी का स्वर्ग की पर्याय पूरी होने वाली है। तो उसको मेन नटरंगिया बनाया और सब डांस कर रहे हैं, उसमें वो भी डांस कर रही है। अब मेन के ऊपर नजर जाती है, बाकी साइड में तो बहुत से लोग नाच करते हैं तो उस पर नजर नहीं आती है। तो भगवान की ऐसे ही देखते थे, तो उसमें उसका आयुष्य पूरा हुआ नीलांजना का। तो उसका तो देह बिखर गया पूरा। लेकिन इंद्र ने वो रंग में भंग नहीं पड़े, इसलिए उसी टाइम में दूसरी देवांगना को भी इसी प्रकार से सेम रूप धारण करके नाचने को कह दिया ऑन द स्पॉट। 1 सेकंड का अंतरा होगा बहुत बहुत। लेकिन भगवान तो विचक्षण थे, उसने देखा कि ये जो नाचने वाली है वो पहले वाली है, वो नहीं है, दूसरी है। तो वो तो खत्म हो गई है, उसका आयुष्य पूरा हो गया है। देखो ये संसार असार है क्या। वहां से वो उनको लगे कब तक देखते जानते रहूंगा मैं, सहज पे कब तक छोड़ूंगा, अब तो कुछ आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा सहज पे नहीं छोड़ना कभी। ऐसा करके ये हमारे को कोई समझ में इंद्र आने वाले नहीं आने वाले हैं। नहीं, ये सम्यक भावना है ना, उसकी बात कह रहा हूँ। ऐसे अपन भी यहाँ सहज पे नहीं। करके बैठेंगे और आएंगे हमको तो तारा किया तो भी हाँ। उसके संग तो कैसा हुआ था, ऐसा ही यहाँ पर हम तारा किया तो मेरा क्या था कहाँ तो ये सम्यक भावना आना, सम्यक भावना इतनी आनंद है कि अपना सहज 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 चुप में जो बैठे हैं आराम से, उसके बदले आगे बढ़ने का भाव आ। तो उन्होंने वहीं दीक्षा ले ली, बंद करो सब जलसा, मुझे भाव आ गया दीक्षा लेने का, खत्म। नाच गान में से इनको वैराग्य है, सम्यक भावना उत्पन्न हुई। उस भावना का पुण्य वर्णन करता है। एक ज्ञानी को भी, तीर्थंकरों को भी, ज्ञानी को क्यों, तीर्थंकर के जीवों को जो 3 ज्ञान के धनी जन्म से ही, उनको भी आगे बढ़ने के लिए कौन सी भावना काम आती है? मुमुक्षु को भी दुख लगता है, संसार में कहीं मन नहीं लगता है, अवलोकन में ही पड़ा रहता है, 6 महीना 12 महीना 1.5 साल 2 साल नहीं चलता। ऐसा सम्यक भावना आनी चाहिए। सम्यक भावना आएगा तो ज्ञान और सूक्ष्म होकर के ज्ञायक को पकड़ेगा। अवलोकन करते रहने से ज्ञायक को पकड़ने की योग्यता इतनी नहीं आती है। जो वेद ज्ञान में आती है वो ताकत, अवलोकन की ताकत नहीं है। अवलोकन की ताकत किशन से भी होता है ये सब। होता है, भावना जगती है। सत्संग में आते हैं तो कोई पीछे आने वाला आगे निकल गया, उसको देखते हैं कैसा वो प्रयत्न करता है, अपने आंखों के सामने नहीं दिखता है क्या? घड़ी घड़ी आके अपने परिणाम बताता है, फिर आ लेता है, फिर जाता है, फिर काम करके वापिस आता है। अब ऐसा हो रहा है मेरे को, घड़ी घड़ी कांटेक्ट में रहता है और गाइडेंस लेते रहता है। ये क्या बताता है? ये जीवंत उदाहरण है। हम क्यों ऐसा नहीं करते हैं कि हमको आगे नहीं बढ़ना है? लेकिन हमारी सम्यक भावना कम है, उसकी सम्यक भावना ज्यादा है। उसको जल्दी से काम करना है, उसको 1 सेकंड भी खाली नहीं बैठना है, तो फिर वो ऐसा प्रमाद नहीं करे। तो वो टेलीफोन से बात करे, पर्सनली आके बात करे, लेटर लिखे, खुद आ जाए। वो टिकट लेके आए थे, लेकिन जाने का कल तो मेरे को मना कर दिए थे, परसों। मेरी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई है आपके घर में जो थे, तो मेरे को तो जाने का नहीं है वापिस, जब तक काम नहीं हो पूरा, ऐसा बोल दिए। फिर यहाँ सुबह चाय पीते पीते कुछ बातें चली, रात भर भी सोए नहीं, घड़ी में उधर सोए, घड़ी में उधर, घड़ी में उथल पाथल। सुबह सुबह बातचीत हुई, तो चाय पीते पीते जब बात हुई इसमें शांति हो गई। तब जाके मुझे टिकट बताया कि टिकट तो मैं लेके आया हूँ और अभी जाने का है मेरा जो सोचा था, मेरा जो उलझन थी वो निकल गई, बस लाइन क्लियर हो गई।
तो मतलब रात भर सोए तो नहीं ना? रात में कुछ नहीं, अपनी दुकान की चले जाएंगे। रात भर नहीं सोए? तैयारी कर रही तो बोले नहीं पहना भी। बस ऐसा ही होता है कि भाई मेरे को जो प्रॉब्लम था वो सुन लो, और चाय पीते पीते जो बात चली उसमें से निकल गया, प्रवचन तो बाद में हो, जो भी उसका काम तो पहले ही खत्म। ऐसा होता है, तो इसके पीछे पड़ना चाहिए, कंटिन्यूस पीछे पड़े तो काम होता है। और रात में बोलते हैं कि अभी जाना का नहीं है, टिकट कैंसिल करा देता हूँ, जब तक नहीं हुआ नहीं जाऊंगा। और सुबह वो भावना वाला है ना, भावना जोर करती है, समय भावना वाला रहता है, रात भर सोते हैं नहीं। बस सुबह चाय पी गई, मामला सॉल्व। जो भावना से कार्य होता है वही भावना। देखो कृपाल देखो के इतने वैरागी थे, बचपन से ही इतनी अच्छी अच्छी तत्वों की बातें करते थे। हाँ, बहुत विद्वान थे, संसार का रस नहीं था, इसके बाद भी वेद ज्ञान की चाबी हाथ में नहीं आई। ये भावना जगी अवलोकन की, सम्यक भावना, अवलोकन शुरू किया, 3 महीने के बाद वो भावना जगी, मेन भावना 128 वाली। अब तो कुछ भी हो मुझे यही करना है, आत्म कल्याण करना है, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, भले मर जाऊं तो मर जाऊं। ऐसी जो भावना जगी, तब वो भूतकाल की वो बात याद आई। कौन सी? जो वेद ज्ञान वाली बात। जब तक वेद ज्ञान वाली बात याद नहीं आ रही उनको, पूर्व के सभी भाव दिख रहे हैं, सदगुरु का उपदेश दिख रहा है, लेकिन मेन उपदेश याद नहीं आ रहा है। देखो क्या बात है कि मेन बात क्यों भूल गए? क्योंकि खुद में कमजोरी, खुद की सम्यक भावना में कमजोरी। खुद को ऐसा भाव नहीं होता है कि आज अगर आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तो मैं मर जाना बेहतर है, लेकिन मेरे को आज होना ही और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सम्यक जो भावना है वो रास्ता कर देती है। भावना में हमारी अधूरा होती है तो रास्ता नहीं मिलता है। 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल निकल जाता है। ऐसे कृपाल देव को भी कब मिला वो वेद ज्ञान का मंत्र याद कब आया? उनको तो प्रत्यक्ष में कोई गुरु नहीं मिले थे, भूतकाल में मिले थे। तो भूतकाल में ज्ञान की आराधना भी की थी, लेकिन वो मेन बात भूल गए। बाकी सब वैराग्य है, दूसरा ज्ञान है, वो सब है, लेकिन मेन बात भूल गए। महावीर का धर्म ही सच्चा है वो तो पहले से ही जानते थे। उससे क्या मेन जो बात होनी चाहिए ना वेद ज्ञान की, उसका क्या करोगे? तो कब ख्याल में आया? जब मेरे को कैसा भी करके आत्मा चाहिए ही चाहिए, ऐसी जब सम्यक भावना चाहिए जगी और सदगुरु का शरण लेने की भावना जागी तो रास्ता मिला, तो लाइन क्लियर हुई आगे। तो ये बात जो है कार्य होता है सम्यक से होता है। मार्ग सहज है लेकिन नहीं देता है, तो क्या जाते नहीं हो क्या मांगने के लिए? उसको टेलीफोन नहीं करते हो, लेटर नहीं लिखते हो कि भैया हमारा पैसा भिजा दे? मालूम है कि वो 10 बार बोलेंगे तो फिर कभी आएगा, अभी कोई भरोसा नहीं कब आएगा। तो हो सकता है 2 महीना भी लगे, 4 महीना भी लगे। उसकी आदत मालूम होने पर भी और पहले से ही रेट इस प्रकार से लगाया, फिर भी क्या करोगे आप? फिर भी क्या करते हो? मांगोगे नहीं? छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे, आने वाला ही नहीं फिर। इसीलिए जब आने वाले होते हैं तभी आते हैं पैसा वगैरह। फिर भी व्यापारी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। सहज माने ऐसा सहज नहीं कि पुरुषार्थ ही बंद हो जाए, पुरुषार्थ चालू रहे और सहज। क्या मेहनत अपनी चालू रहे और सहज। सहज का मतलब इतना ही समझना कि हमको मेहनत करनी है लेकिन फल की आशा नहीं रखनी है। लेकिन मेहनत करने में कसर नहीं रखना है, मेहनत करने में कोई सहजता नहीं है, नहीं तो पड़े रहोगे वहां कमाई, ऐसा नहीं चलेगा। ये सम्यक भावना की बात चलती है। अब 5वीं सम्यक भावना का वर्णन करते हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना, उसका नाम सम्यक है। सब संसार तो हमारा है ही ऑलरेडी, शरीर का है भी, पंचेंद्रिय के विषय भोग भी है, लेकिन हमको प्रीति किसमें करना है? धर्म में। धर्म माने शांति, शांति माने आत्मा। आत्मा में अनुराग होवे और कहीं भी अनुराग नहीं होवे, उसका नाम सम्यक। ये हमारा उपयोग बाहर क्यों जाता है? गुरुदेव को पूछा था कि हमारा काम होता क्यों नहीं? इतना सुनते हैं, ऐसा करते हैं, तो हमारी गलती कहाँ है बताओ? सब बुद्धि में समझ में आता है, काम करना भी चाहते हैं, समय दर्शन की प्राप्ति करना भी चाहते हैं, आत्म कल्याण करना भी चाहते हैं, फिर हमारा काम क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि उनकी काठियावाड़ी भाषा में है, एग्जैक्ट में भी वर्ड भूल गया हूँ, कि आप कर्मा जो उत्साह आवे छे ने एने कारणे आम थाय छे। क्या
फल में मजा आती है, उत्साह आता है, रुचि है, वही आगे बढ़ने में तकलीफ वाली बात है। जब तक बाहर में मजा आएगी, अंदर कैसे जाएगा उपयोग? बाहर में कुछ करना धरना है, तब तक अंदर में कैसे जाएगा उपयोग? इसीलिए बाहर में कहीं भी अनुराग नहीं होवे और एक आत्मा से ही अनुराग होवे, उसका नाम समझेगा, तो फिर उपयोग अंदर में जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं, बाहर ही भटकेगा। तो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना, उसका नाम संवेग है। कि नहीं, जब उपयोग को पलटाना नहीं है, वो पलटने से पलटने वाला नहीं है। हम बैठने से कोई वेदन थोड़ा आता है, जब आना होता आता है, नहीं होना नहीं आता, तो हम बैठे रहो ऐसे। अब उसका प्रयत्न ही छोड़ दो, जो होने वाला होगा, नहीं चलता ऐसा। आप प्रयत्न चालू रखो, लेकिन साथ में वो अपेक्षा मत रखो कि अभी हो जाए, उसका नाम सहज। तो वहाँ पुरुषार्थ भी है और सहज भी है, दोनों साथ में है। नहीं तो अकेले एक के ऊपर वेट आ जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। 5 समय में से किसी एक पर वेट आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 5 समय क्या है कि कोई भी कार्य होता है तो 5 बातें पूरी होती है तो कार्य होता है, नहीं तो नहीं होता। तो 5 बात में नसीब भी है और मेहनत भी है। 2 बातें ऐसी है, एक निमित्त है, एक स्वभाव है उपादान, और एक भवितव्य है टाइम, वो टाइम पे ही होने वाला है। ये 5 बातें हैं। अब नसीब और मेहनत तो दोनों उल्टा सुलटी बातें हैं। देखो आप, या आप नसीब को मानो या पुरुषार्थ को मानो, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्य होने में तो दोनों साथ में होना चाहिए। या आप उपादान को मानो या निमित्त को मानो, ऐसा नहीं है, दोनों होना चाहिए साथ में। और वो टाइम भी आना चाहिए, घड़ी, भवितव्य जिसको बोलते हैं। और 5 चीजों में से किसी नसीब के बजाय वो जोर दे दिया तो मिथ्या दृष्टि। स्वभाव के ऊपर जोर दिया कि कार्य उपादान सही होता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, निमित्त की परवाह नहीं है, मिथ्या दृष्टि। निमित्त पे जोर आया कि गुरु ही करा देंगे, मैं तो पामर हूँ, वो मिथ्या दृष्टि। क्या घड़ी का इंतजार करोगे कि नहीं, का टाइम आएगा तभी होने वाला है, 10 के पहले नहीं होने, भले स्वभाव हो, निमित्त हो, कुछ भी हो, क्या मिथ्या दृष्टि। देखो, ये 5 को अपने अपने स्थान में 100% मार्क, सब अपनी अपनी तरफ से पूरे होना चाहिए 100%। और सबका मेल होवे तो कार्य होवे, किसी एक पे जोर आएगा तो गड़बड़ हो। तो सहज करके सहज पे जोर आ गया तो मिथ्या दृष्टि होने की तैयारी हो रही है वापिस, नहीं चलेगा, तो आगे तो नहीं बढ़ोगे, सवाल ही नहीं। पुरुषार्थ करते रहो, फल की अपेक्षा नहीं रखो, उसका नाम सहज। क्योंकि जब कार्य होने वाला है तभी होने वाला है। 5 आइटम साथ में हो जाएंगे तो कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना वह संवेग है, तथा धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना, उसका नाम भी संवेग है। धर्म माने शांति, माने आत्मा, और उसका फल, उसमें प्रेम करने से जो फल मिलता है, रत्नत्रय की आराधना होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होवे, फिर आगे श्रावकपना आवे तो 2 कसाय की चौकड़ी होवे और शांति बढ़े, फिर 3 कसाय की चौकड़ी होवे और शांति बढ़ करके मुनि दशा आवे, फिर श्रेणी लगा करके और आगे बढ़ करके भी पूर्ण वितरागता होवे, संपूर्ण शांति होवे, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होवे। ये उसके फल है। आत्मा में, आत्मा से प्रेम करने का ये सब फल मिलता है, क्रमशः 1 by 1, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना वो संवेग है। अब ये सम्यक भावना में, सम्यक भावना को रोकने वाले कौन कौन है, इसकी बातें करते हैं। इस जीव को संसार अवस्था में मोह किधर होता है, अनुराग कहाँ होता है, तो पुत्र में होता है, स्त्री पे होता है, 5 इंद्रियों के विषयों में होता है, शरीर में होता है, खासकर समाज को छोड़ देता है, पड़ोस पड़ोस को छोड़ देता है, देश को छोड़ देता है। लेकिन ये जो बातें है वो तो खास है। पुत्र पुत्रियां, स्त्री, शरीर, मित्र और 5 इंद्रिय, ये जो है अपने आत्मा में प्रेम करने से रुकावट है, बाधा डालने वाले हैं। संसारी जीवों को वहां प्रेम ज्यादा होता है, तो इसका वर्णन करते हैं एक एक का। इसमें सबसे पहले आता है पुत्र का स्वरूप। यहाँ संसार में जिस पुत्र से वो राग करता है जीव, वह जन्म लेते ही तो पुत्र का फायदा भी है, तो नुकसान कितना है वो बता रहे हैं। यहाँ फायदे भी बहुत होते होंगे, लेकिन नुकसान की बात कर रहे हैं। क्यों नुकसान की बात कर रहे हैं? कि प्रेम तोड़ने का है वहां पर।
तो प्रेम तोड़ करके क्या नफरत कराना है पुत्र के प्रति? नहीं, नफरत कराना नहीं है पुत्र के प्रति, लेकिन इसका प्रति जो हमारा जो राग है वो तोड़ करके आत्मा में लगवाने का इरादा है। ये संवेग के भावना को रोकने वाला भाव है पुत्र के प्रति स्नेह। पुत्र रोकता नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगी। पुत्र हमको नहीं रोकता है, पुत्र के प्रति जो हमारा मोह है वो रोकता है। तो पुत्र के प्रति जो हमारा प्रेम है वो अज्ञानता के कारण, अविचारणा के कारण हमको मोह होता है, बेकार का मोह होता है। वास्तव में मोह करने योग्य कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां मोह करता है तो आत्मा का प्रेम वो इतना कम होता है तो संवेग भावना उत्पन्न नहीं होती है। तब यहाँ पर पुत्र का प्रति जो हमारा मोह है कितना बेवकूफीपना है वो बता रहे हैं कि पुत्र ने क्या किया। मतलब पुत्र का जन्म हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहले काम क्या किया आपने कि इस संसार में जिस पुत्र से वो राग करता है वो जन्म लेते ही तो सबसे पहले स्त्री का यौवन और सौंदर्य बिगाड़ देता है। पहला काम तो वो होता है। फिर जन्म लेने के बाद बड़ी आकुलता करते हुए, बड़े कष्ट आदि सहते हुए, धन खर्च करते हुए पुत्र को बड़ा करते हैं। रोग आदि से बचाते हुए क्षण क्षण बड़ी सावधानी पूर्वक महामोही महारागी होकर, ग्लानि रहित होकर बड़े कष्ट सहकर बड़ा करते हैं। क्या ये कोई मामूली बात नहीं है। वह पुत्र बड़ा होकर अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, आभरण, अच्छा स्थान हठ पूर्वक ग्रहण करता है। नहीं दे तो तमाशा देखना फिर क्या होता है। उसको सब अच्छा बढ़िया चीज चाहिए। आप भले झोंपड़ी में रहोगे, मेरे को नहीं रहना है भैया, मेरे लिए महल बनाओ। आप भले 15 साल तक ऐसे ही किचन में 4 जगह दौड़ा दौड़ी करते थे और यहाँ जमीन पे सोते थे धरती के ऊपर। हमारे लिए अच्छे घाटले होना, पलंग होना, पलंग के बिना नींद नहीं आती। ये क्या है? सब घर का रूप। कलर कराओ, नहीं चलेगा। देखो क्या होता है, अच्छा भोजन चाहिए, अगर भोजन में भी गड़बड़ हुआ थाली फेंक देता है। ये क्या करता है? अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा वस्त्र चाहिए, उसकी तो बात ही मत करो। अच्छा वस्त्र की तो दिमाग फिर जावे। दागिने चाहिए, आभरण और अच्छा स्थान, सब ठीक ठाक व्यवस्थित टिप टॉप चाहिए। भैया उस माँ बाप ने तुमको जन्म से लेकर के अब तक कितनी मुसीबत से बड़ा किया है, और तुम एक एक सेकंड देखोगे ना, उनका जो विचार करोगे ना, तो तुमको पसीना आएगा। फिर भी अभी भी तुम उनकी सेवा करने का टाइम आता है तब भी तुम उनसे ही सेवा कराते हो। अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, दागिने, अच्छा स्थान, वो भी कैसे? तरीका क्या है? ये सब हासिल करने का तरीका क्या है? हठ पूर्वक ग्रहण करता है, नहीं दो तो जिद करता है। अब हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या होता है? दूसरा कुछ हो तो उसको बोले गेट आउट। अब इसने इतना प्रेम से उसको बड़ा किया है, वो अपने प्रेम को कैसे बना करेगा? उसको कैसे? उसको तो सब बातें रखना पड़ेगा भैया। उसके ऐसा आंसू निकलेंगे तो आजा भाई ले लो भाई, जान दो, जान छोड़ा, चलो लेके आओ, नई चप्पल लेके आओ, जा जा वीडियो गेम लेके आ, लेके आओ, कैसे जा। देखो क्यों, कौन रोकता है? हमने ही जो प्रेम से उसको, हमारा प्रेम को बढ़ाया है ना, राग करते 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 जो उसका प्रति मोह हो गया है ना, तकलीफ देता है, फिर भी उसके सामने हम झुक जाते हैं, उसकी जिद के सामने हम झुक जाते हैं। अच्छा भैया तू बड़ा, बस देखा था ना अपन लोग यात्रा पे गए थे तो 3 जने 4 जने गए ऊपर, उनके लिए स्पेशल कितने नाच नचा रहा था वो लड़का। अपन तो देख के हैरान हो गए, ये क्या इतना मंथन से ही बड़ा लड़का होगा? नहीं बड़ा है, छोटा छोटा है। तो नाच नचा रहा था माँ बाप को, इसका कोई हद नहीं है। इतना यात्रा पे जा रहे हैं लेकिन परिणाम इतने गड़बड़ करता है। देख लिए हम तो क्या कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। उसको वो भी विवेक नहीं है कि साथ में दूसरे लोग हैं। मैं माँ बाप की जिद कर सामने जिद करके उनका अपमान करता हूँ दूसरे लोगों के सामने, इसको विवेक खत्म, खलास हो गया। पैर पछाड़ना, क्या क्या किया, उसका तो देखना था जो करना। ये अच्छा भोजन, वो पुत्र बड़ा होकर क्या करता है? अच्छा भोजन,
अच्छा वस्त्र, आभरण, अच्छा स्थान हठ पूर्वक ग्रहण करता है। यदि वह मूर्ख हुआ, बेवकूफ, जहाँ वहां जाकर के पैसा खर्च करके आवे, कुछ घुमा के आवे, उल्टी सोबत कर लेवे, कहीं नुकसान करके आवे, यदि वो मूर्ख हुआ, व्यसनी हुआ, बीड़ी सिगरेट पीने लगे, जर्दा तंबाकू उसमें चले जावे, तीव्र कसाई हुआ कि बोलने का भान नहीं, विवेक नहीं, बात बात पे गुस्सा आना, गालियां देना, वो करना, यदि वो मूर्ख हुआ, क्योंकि अब उसने भूतकाल में जैसे कर्म किए हैं उसके प्रकार से वो उसका नेचर बनता है। हम समझते हैं कि माँ बाप अच्छे हैं तो लड़का भी अच्छा होना चाहिए, कोई गारंटी नहीं है कुछ। क्यों माँ बाप हर वक्त पीछे पीछे थोड़े रहेंगे, स्कूल में जाकर के बिगड़ के आएगा, दोस्तों के साथ जाकर के बिगड़ के आएगा, बुरी बुरी आदतें देख कर लेगा। बाप सिगरेट को भी नहीं छोड़ता है, वो सिगरेट पीने लगता है चोरी छुपी, ऐसा भी होता है, बुरी आदतें होता है। बाप पढ़ाई में बहुत होशियार था तो ये बेटे भी होशियार होंगे, कुछ जरूरी है क्या? तो वो मूर्ख हुआ, व्यसनी हुआ, तीव्र कसाई हुआ, गाली गलौज करने लगा, किसी का विवेक नहीं रखना, बातचीत में नहीं, कुछ नहीं, बात बात पे गुस्सा, तीव्र मानी, तीव्र क्रोधी, तीव्र लोभी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर इतना पाल पोस के बड़ा करने के बाद उसमें ऐसे दुर्गुण पैदा हुए तो माँ बाप की तो हो गई छुट्टी। क्या ये तो ये हाल होती है कि न उसको छोड़ सकते हैं न उसको सहन कर सकते हैं, ऐसे फंस गए है कि पूछो नहीं। ऐसा छोड़ इसलिए नहीं सकता कि हमने उससे प्रेम किया ना इतने सालों तक बड़ा करके, तो उसके बिना हमको नहीं चलता है। वो थप्पड़ भी मारे, गाली दे तो भी हमको उसके बिना नहीं चलता है। देखो कौन रोकता है? खुद का मोह रोकता है। और वो जो गड़बड़ करता है वो सहन भी नहीं होता है। अब कहाँ जावे तो कहाँ जावे। तीव्र कसाई हुआ तो रात दिन परिणामों में जो क्लेश होता है, जो अशांति होती है मन में, कह तो सकते नहीं, सहन कर सकते नहीं, छोड़ सकते नहीं। अब जो उसका जो परिणाम पे ऊपर जो असर आती है रात दिन, जो कब सुधरे कब उसका ऐसा जो चिंता रहती है, वो जो उदासीनता आती है, न खाना अच्छा लगे, न बात करना अच्छा लगे, न कुछ, ऐसा लगे कि यहाँ से कहीं भाग जावे, अब यहाँ रहना नहीं। लेकिन भाग भी तो नहीं सकते, वो भी अपने हाथ में थोड़ी बात है। तो रात दिन परिणामों में जो क्लेश होता है वो कहा नहीं जा सकता है। वो तो बहुत परेशानी की बात, इतना टेंशन है कि पूछो नहीं। कहाँ जाए तो कहाँ जाए, माँ बाप कहाँ जाएंगे अब? आधी जिंदगी तो गुजर गई, आधी पौनी जिंदगी, कहाँ जाएंगे अब? किसके सहारे रहेंगे अब? सोचा था कि इतना बड़ा करूंगा तो फिर वो बच्चे लोग संभाल लेंगे तो अपने को आराम मिलेगा, बहू आ जाएगी तो आराम मिलेगा। फिर क्या आराम मिलता है कि क्या होता है वो तो बात की मालूम पड़ती है। इज्जत निकाल जाते हैं कभी कभी। शादी करके लाए और लड़की भाग गई, क्या करोगे? आज तक की जो इज्जत है वो सब मिट्टी में मिल गई एक सेकंड के अंदर। क्या क्या होता है वो तो जिस पे गुजरती है वही जानता है कि क्या होता है। ये संसार का स्वरूप ऐसा है। ये जो तकलीफ जो अंदर में होती है, मन में जो परिणाम में जो अशांति होती है, आर्त ध्यान होता है, निदान होता है, उससे जो तकलीफ होती है उसको तो कहा नहीं आ सकता है। अब दूसरे नुकसान बता रहे हैं। पुत्र के मोह से परिग्रह में बड़ी मूर्छा बढ़ती है। कहीं भी गया तो लड़का पूछेगा भाई कुछ क्या लाए पापा मेरे लिए, तो क्या करना? पुत्र के मोह के कारण शॉपिंग करने निकलता है वहां। ये लूं वो लूं ये लूं, उसको कौन सा अच्छा लगेगा क्या लगेगा, ये परिग्रह में मूर्छा बढ़ती है। अपने को नहीं चाहिए लेकिन उसको तो चाहिए ना, वो तो छोटा है ना। बस वो अच्छा ड्रेसिंग करेगा तो हमारी इज्जत बढ़ेगी कि लोग हम बोलेंगे कि नहीं साहब गरीब नहीं है, माँ बाप बराबर है, मट से रहते हैं। हमारे को लड़के का पहरवेश देखेंगे, उनके हाथ पे ब्रेसलेट देखेंगे, गले में चेन देखेंगे, नहीं माँ बाप कमाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई करोड़पति नहीं है कुछ, तो कोई बच्ची दे देगा वो करेगा। अरे कितने कितने लफड़े रहते हैं। ये सब परिग्रह में मोह बढ़ता है। यदि वो समर्थ हो जाए, लड़का अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अच्छा पढ़ा लिखा हो करके, खुद जा करके मेहनत करके 5-10 हजार रुपया 20 हजार रुपया कमा के लाता है, लेकिन अपनी आज्ञा पे नहीं चले तो क्या होता है मामला? सभी बहुत गड़बड़, परिणाम में बहुत अर्थ ज्ञान हो जाता है। यदि अपने जीवित रहते हुए युवा पुत्र का मरण हो जाए तो
तो अपनी मृत्यु पर्यंत मां दुखी रहता है, उसको भूलता नहीं, उसको नहीं भूल पाता है, कष्ट नहीं मिटता है। जब तक पिता को अपना काम करने वाला समझता है तब तक वो पिता से प्रेम करता है। जब तक उसकी आशा अपेक्षाएं पूरी करता है पिता, उसकी जिद पे चलता है, तब तक तो वो पापा बहुत अच्छे हैं। और जब उसकी आज्ञा पे नहीं चले, उसकी जिद पूरी नहीं किया, तब क्या होता है, जब पिता काम करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उनसे प्रेम नहीं करता है। आपने हमारा किया ही क्या है, क्या क्या दिया हमको? भैया इतना बाल पोस के बड़ा किया, एक एक सेकंड तुमको क्या मालूम क्या क्या है? नहीं, आपने क्या किया है हमारा? देखो दूसरे के पिता ने उनको तो कार लेके दिए, उनको स्कूटर लेके दिए, उनको ये लेके दिए, आपने हमारा क्या किया? जीत पूरी करे तो अच्छे, और जीत पूरी नहीं करे तो आपने हमारा क्या किया? जब पिता काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उनसे प्रेम नहीं करता है। यदि पिता धन रहित हो तो निरादर करता है, सम्मान भी गया, सम्मान भी नहीं करता है। क्यों? कि जो हमने खड़ा किया हमारी मेहनत से खड़ा किया, पिता ने तो क्या किया, वो तो गरीब, कर्जा में डूबे हुए थे, ये सब हमने हासिल किया है, तो पिता का सम्मान नहीं रहता है, उसके दिल में वो पिता के प्रति जो आदर रहना चाहिए वो नहीं रहता है। इसीलिए ये पुत्र का स्वरूप समझ करके, पुत्र से राग छोड़ करके परम धर्म से राग करो। कौन बचाएगा आपको? धर्म बचाएगा, बाकी कोई बचाएगा नहीं। ये आपकी मूर्खता थी कि पुत्र से आपने मोह किया और अपेक्षाएं रखी। पुत्र बेचारा वो भी कर्मों के अधीन है और तुम भी कर्मों के अधीन है, वो भी क्या करेगा, आप भी क्या करोगे? उसको पूर्व कर्म ऐसा कराते हैं, वो भी तो क्या करेगा? उसकी भी तो मर्जी तो नहीं है कि आपके सामने ऐसा बोले, ऐसा वर्ताव करे, लेकिन उसका उड़े ऐसा आ रहा है, क्या करेगा वो? जैसा आपका उड़े ऐसा उसका भी उड़े है, वो भी करुणा का पात्र है। वो गलती करता है, माँ बाप के सामने बोलता है, जैसा ऐसा करता है, तो भी किसका पात्र है? वो द्वेष का पात्र है कि करुणा का पात्र है? जैसे आप लाचार हो वैसे वो कर्मों के अधीन, तो वो भी लाचार है। ये तो इतने अच्छे हम होने पर भी, संस्कारी घर में पैदा होते हुए भी वो माँ बाप के सामने कैसे होता? क्यों दुख देता माँ बाप को? ऐसी गलती क्यों करता? लेकिन भैया वो भी कर्मों के अधीन है। भविष्य में अगर उसको दुर्गति लिखी है तो वो ऐसा करेगा तभी जाएगा ना, ये तो कैसे जाएगा? भविष्य में उसका बुरा होने वाला है, उसको भी तकलीफ होने वाली है। तकलीफ कब होगी? कि वर्तमान में वो गड़बड़ करेगा तो भविष्य में तकलीफ पाएगा ना। उसको कुदरत ने वैसा रोल दिया है कि माँ बाप का सामने हो जाओ, माँ बाप ने भले कितना भी उपकार किया भूल जाओ उसको, माँ बाप को आदर मत करो, माँ बाप को जीत करके अपने हर जीत पूरी करो, माँ बाप को सताओ जितना सताना है उतना, एक एक चीज के लिए। उसको कुदरत ने ऐसा रोल दिया है क्योंकि भविष्य में उसको दुखी होना है। तो आगे से तैयारी तो होती है कि नहीं होती है? तैयारी कर रहा है, वो भी लाचार है और आप भी लाचार है। आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है क्योंकि आप कर्मों के अधीन हो, अपने भूतकाल में कर्म किए तो उसका फल भुगत रहे हो। इसलिए समता भाव धारण करो, धर्म से प्रेम करो। क्या हम इच्छा करने छोड़ दो, हमारे कारण वो लड़का हमारे से अच्छा व्यवहार करे, इच्छा छोड़ दो, नहीं तो आप दुखी हो जाओगे। भाई इतने लड़के ऊपर इतना बहुत कितना बचा है? हाँ इतने दबा ले बार बार लेटर दे दे, वो खेल रहा है। तुम बड़े जो बचा देते, तुम इतना क्यों अपने बच्चों को दे? इसीलिए पुत्र का स्वरूप समझकर, पुत्र से राग छोड़कर परम धर्म से राग करो। राग छोड़कर न द्वेष कर सकते हो। एक बार बात चली थी ना, अब तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, एकदम खुला करना पड़ेगा। राग छोड़ दो माने अब वो किधर हम किधर, जाओ जो करना है करो। क्या तो द्वेष करना है? राग छोड़ना, उसमें सब बातें आ गई। राग छोड़ना है मतलब द्वेष भी छोड़ना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो आपके धर्म में तो कोई है ही नहीं, आत्मा आत्मा आत्मा, पिता कौन, पुत्र कौन, पत्नी कौन, माँ कौन, ऐसे कोई संबंध ही नहीं है। समाज से बुरा, समाज में अशांति फैलाने वाला धर्म है कौन सा? ये धर्म जो आपका धर्म है। नहीं, ये धर्म को अपने तो सवाल ही पूछा है। क्या समाज में सबसे ज्यादा अशांति आपके धर्म में? देखो पुत्र लोग माँ बाप को ऐसा करते हैं, इतना हटाते हैं, आपके धर्म में ऐसा होता है क्योंकि आपको तो पुत्र का स्वरूप बता दिया ना।
इसलिए हमने राग छोड़ दिया। तो राग छोड़ दिया तो और क्या किया वापिस? बस वो 20 वर्षा है। माँ बाप ने पुत्र का मोह छोड़ा, राग छोड़ा और द्वेष करने लगे। पुत्रों ने भी ऐसा किया। कौन माँ कौन बाप? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। वो कर्म क्या दिन है, हम कर्म क्या दिन है। वो कौन होते हैं? हमारी तकदीर बनाने वाले वो कौन? उन्होंने किया तो अपनी फर्ज पूरी की। उसमें हमने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उनका फर्ज तब किया, हमने थोड़ा बोला था उनको करने के लिए। इसलिए कौन माँ कौन बाप, जाओ। तो उसने राग छोड़ दिया माँ बाप का। राग छोड़ा तो अच्छा ही किया, लेकिन द्वेष किया वो क्या किया वापिस? वो क्या किया? राग छोड़ने को कहा था क्योंकि आत्मा में राग करना था, इसलिए मैंने राग छोड़ दिया। आत्मा में तो राग किया नहीं, और उल्टा उसका रिएक्शन आया। क्या रिएक्शन आया? द्वेष करने लगा। अब जैसा आया सब गालियां बकने लगा, आदर सम्मान नहीं करने लगा। तो राग नहीं, तो ये आपका धर्म ऐसा सिखाता है। वो 4 लोग मिलकर ऐसी बातें करते हैं। उनको क्या मालूम कि धर्म क्या चीज है? कभी सुनने तो आए नहीं, और सुनने वालों ने कहाँ गलती की वो भी नहीं मालूम। बस आपका धर्म ऐसा, इसलिए आपके धर्म पे बहाना ही नहीं है। वो कुत्तों नहीं आते हैं, 4 जनों को अटका देते हैं। ये धर्म में जाओगे तो देखो हमारे घर का जो हाल हुआ वो आपके घर का हाल होने वाला है। मेहरबानी करके अगर आने का विचार करते हो तो नहीं आना, दूर रहना, दूर से नमस्कार। ये धर्म में नहीं आना। ये जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ, ऐसा फैक्ट हुआ है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो आपका क्या कमजोर होगा? भैया राग भी छोड़ देना और द्वेष भी छोड़ देना। वो भी एक जीव द्रव्य है, हम भी जीव द्रव्य है। वो भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा है। वो पूर्व कर्म के कारण वो भी ऐसा जैसा है ऐसा वर्तन करता है। हमारे पूर्व कर्म के कारण हम रहते हैं। ये सब नाटक है और हम नाटक के देखने वाले हो। पैसा जो भी बन रहा है उसमें राग मत करो, द्वेष मत करो, और अपने आत्मा से लगाव रखो। उसको देखो, जानो, सुखी हो जाओ। परम धर्म से राग करो। पुत्र के लिए अन्याय से धन परिग्रह आदि को ग्रहण करने का परित्याग करो। पुत्र को सुविधा मिले इसलिए जैसा आवे ऐसा झूठा बोल करके, चोरी करके, डाका डाल के, पैसा बचा करके, परिग्रह बढ़ा करके वो छोड़ दो। नहीं, दोनों लड़के लड़ रहे हैं, उसको जी टीवी देखना है, उसको कार्टून शो देखना है। एक काम करो, एक टीवी तो है, दूसरा टीवी ला लो, जिसको जो सुविधा है देखो। नहीं करना कभी, मेहरबानी करके हाथ जोड़ देना। परिग्रह तो नहीं बढ़ाएंगे भैया। जब तुम कमा लेना तो तुम एक नहीं 4 टीवी लगा लेना, लेकिन हमारे पास तो एक ही है। अब आपस में समझौता करो, नहीं तो लाइन काट दो। ये भी रवाना करो घर से बाहर। ये नहीं करना। पुत्र के लिए अन्याय से धन परिग्रह आदि को ग्रहण करने का क्या परित्याग करो। परित्याग माने सिर्फ त्याग नहीं, एक्शन सही नहीं, मन वचन काया करूं अनुमोदना, संपूर्ण रूप से त्याग करो। ये बात है। ये सम्यक भावना पुत्र के बारे में चली। जब टाइम मिलेगा तब आगे चलेगा। स्त्री मित्र आदि तो इतना के बाद ही होगा, मंडे से। मैं आज मम्मी जा रहा हूँ तो सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,